Hello student, today we studied about the homologous series. आज हम homologous series के बारे में पढ़ेंगे। और homologous series जैसे आप जानते हैं, homo मतलब होता है सेम, logos मतलब जैसे ऑर्गन होता है, आपने homologous ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा। तो इसी तरह से होमोलोगस सीरीज है। हम जैसे एक क्लास में पढ़ते हैं तो सभी का मतलब सभी हैं तो अलग अलग, मीन्स उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सभी अलग होता है। सब मतलब हर एक तरीके से आइडेंटिफाई जाते हैं, नेम सबका अलग होता है, हाइट भी थोड़ा बहुत अलग हो सकती है, लेकिन सब में एक सिमिलैरिटी क्या पाई जाती है कि हर एक मतलब 10th क्लास में है जैसे। इसी तरह से है कि होमोलोगस सीरीज भी होता है कि इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम होती है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन वो दो कंपाउंड जो होते हैं दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। उनमें लेकिन दो कंपाउंड में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। मीन्स एक CH2 बोले तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले है व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ कैन बी डिफाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which the successive compounds differ by CH2 group, and this CH2 group also known as methylene, इसका नाम है methylene group CH2। तो सभी कंपाउंड्स में यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, मीन्स उनको हम सिंगल जनरल केमिकल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें अभी, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं। तो एक एग्जांपल देखिए होमोलोगस सीरीज का, मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं एल्केन। एल्केन मीन्स वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, वे कंपाउंड्स एल्केन कहलाते हैं। और ये सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ही बने हुए हैं एल्केन। जैसे फर्स्ट इसका जो कंपाउंड है फर्स्ट कार्बन का वो होता है CH4, इसका नाम है मेथेन। फिर C2H6, इसका नाम है इथेन। चार चार बॉन्डिंग रखना है हमेशा, मतलब जो है ना यहाँ पर 4 जो टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की वो हमेशा फुलफिल्ड रहनी चाहिए। C3H8 प्रोपेन, और इसी तरह से C4H10 ये ब्यूटेन, और C5H12 ये है पेंटेन। जैसे इनमें किसी एक को यदि हम बनाना चाहें किस तरह से बना सकते हैं, जैसे ब्यूटेन को यदि हम एक लॉन्ग चेन के रूप में ड्रॉ करना चाहें CCC, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन है 10। हर एक कार्बन से हमें टोटल उसके वैलेंसी 4 रखनी है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 यहाँ पर फुलफिल होंगी किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ कार्बन पर 2 ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन और जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इसमें अभी सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और जरूरत है, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो इस तरह से टोटल हाइड्रोजन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, किसी का भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये मेंबर क्या हो गए, ये होमोलोगस सीरीज बन गई। इसका एल्केन का कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कंटिन्यूस, लेकिन फिर आगे में रखना है। तो CH4 और C2H6 C3H8 C4 हर एक 2 सक्सेसिव मेंबर देखिए, कोई भी 2 कंटिन्यूस मेंबर ले लीजिए। जैसे ये ले लेते हैं तो इनमें क्या होगा, ये भी एल्केन है, ये सभी के सभी एल्केन है, मींस सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन डिफर बाय CH2 ग्रुप।
इसमें और इसमें कितना अंतर है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, इस 1 कार्बन यहाँ कम है, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस वाले में कम है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, एक CH2 का। इसी तरह से यदि हम इसको और इस वाले को लेते हैं तो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2, यहाँ पर 1 कार्बन कम है, C 8 में से 6 जाएगा, ये भी 2। मीन्स कहीं पर भी आप कंसेक्यूटिव 2 मेंबर्स लेते हैं, हर एक 2 मेंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो एक CH2 ग्रुप का होता है। अब इसी में यदि हम देखें तो इसको एक सिंगल केमिकल फॉर्मूले के द्वारा भी हम सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हर एक एल्केन का जो फॉर्मूला है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n+2, ये एल्केन के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर यदि आप नंबर ऑफ n की वैल्यू रख दें 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपको रखना है वो रख दीजिए, तो एल्केन का कंपाउंड बनता जाएगा। पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, 3 रखें, तो एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी आपने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसको हम होमोलोगस सीरीज को एक कॉमन फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन 2 मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 ग्रुप का है। और CH2 का यदि मास देखा जाए, इसका मास होता है कितना, 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इज इक्वल टू हो गया टोटल 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो मीन्स 2 कार्बन के बीच में मास का भी डिफरेंस देखें, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होते जाती हैं, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे स्टेट है और जैसे सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, स्मेल, ये सभी चेंज हो सकती हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लगभग पेंटेन, ये सभी गैसेस नेचर के होते हैं, जबकि जो आगे के कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें से कुछ लिक्विड है, और जो बहुत हायर मेंबर्स हैं 12 और 13 कार्बन के आगे के, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसी तरह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाता है जैसे जैसे स्टेट चेंज होती जाती है। तो आगे देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे all the members of a series can be represented by the same general formula। सेम जनरल फार्मूला के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय द CH2 ग्रुप, हर एक 2 मेंबर CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर हो जाते हैं, और या फिर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। थर्ड है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चेंजेस रेगुलरली विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ETC, ये सभी वैल्यूज़ हैं, और स्टेट। फोर्थ इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी मतलब एक ही सीरीज के, एक ही होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके द्वारा उसकी प्रॉपर्टीज़ की पहचान होती है वो सेम होता है। जैसे या तो मतलब सभी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो वह एल्केन कहलाते हैं, डबल बॉन्ड आ गया तो सभी के सभी एल्कीन हो जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइंस हो जाते हैं। इस तरह से हम देखें सभी में क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम पाया जाता है। किसी में अल्कोहल है तो OH लगा रहता है, क्लोरो कंपाउंड्स हैं तो उनमें क्लोरीन लगा हुआ है, सभी के सभी में लगते हैं। फिर फिफ्थ है मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम मेथड, और होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर को हम सेम मेथड के द्वारा ही प्रिपेयर करते हैं। मीन्स जैसे हमने एक कंपाउंड बनाया उसी
के द्वारा हम दूसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेम जनरल फार्मूला, डिफर बाय CH2 ग्रुप, चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। आगे कुछ मोर एग्जाम्पल्स हैं जैसे, तो जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, एक एल्कीन ले लेते हैं। तो एल्कीन का जिससे किसे बोलते हैं, हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे एल्कीन बोला जाता है। अब इनको यदि देखा जाए, इनका जनरल जो फार्मूला है, हर एक एल्कीन का जनरल फार्मूला सेम ही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है CnH2n। इस फार्मूले पर हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो एक हमें होमोलोगस सीरीज़ तैयार हो जाएगी। जैसे वन तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि वन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड लगाने के लिए। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे। 2 रखने से C2H4 2 × 2 हो जाएगा। 3 रख देंगे C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। अब इनका जैसे नेम है, ये है इथीन 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए प्रॉप लिखते हैं और साथ में इन जोड़ देंगे इसका, प्रोपीन। ये है ब्यूटीन 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं और इन जोड़ देंगे, पेंटीन। 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, इन जोड़ देंगे तो हेक्सीन। इस तरह से एक सीरीज़ तैयार हो गई। और हर एक सीरीज़ देखिए, 2 कोई भी आप ग्रुप लेंगे, हर एक 2 मेंबर डिफ़र बाय द CH2 ग्रुप। एक CH2 ग्रुप के द्वारा ये डिफरेंस इसमें पाया जाता है। केमिकल फार्मूला सबका मतलब जनरल फार्मूला सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम इसलिए होगी क्योंकि हर एक जगह पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने के कारण सभी के सभी एल्कीन है, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। इसी तरह से यदि हम एल्काइन ले लें, एल्काइन वे हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इनको भी हम जनरल फार्मूला के द्वारा, सिंगल जनरल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए एल्काइन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2, ये है। अब इस फार्मूले पर यदि आप वैल्यू रख दें तो C2H2 2n-2 हो जाएगा। इसी तरह से C3H6-2 4 हो जाएगा, C4 6, C5 8 और C6H10। इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथाइन। 3 के लिए हम प्रॉप साथ में आयन जोड़ देंगे। इसका आयन एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ते हैं आयन एज ए सफिक्स। C4H6 के लिए ब्यूट एंड आयन तो बन गया ब्यूटाइन। इसी तरह से ये पेंटाइन और हेक्साइन ऐसे। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन भी इसको लिखते हैं। और जैसे कि एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये इथीन को हम जो गैस होती है, इथीन गैस, ये फ्रूट्स राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रॉ बनाना है, उसको यदि हम इथीन गैस के प्रेजेंस में रख दें तो वह क्या हो जाते हैं, पक जाएंगे। इस तरह से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। हर एक मेंबर यहाँ पर आपको CH2 और 14 एटॉमिक मास से डिफ़र करते हुए मिलेगा। नेक्स्ट जैसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरो एल्केन, तो जिसमें कार्बन के साथ एक जगह पर क्या होगा, क्लोरीन जुड़ा होगा। तो हर एक कंपाउंड में क्लोरीन यहाँ पर जोड़ना होगा, उसके जितने भी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं।
और इसका भी हम जैसे एल्केन है तो एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। एक लेकिन क्लोरीन हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +1 करके एक क्लोरीन भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1Cl। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl। ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। 1 कार्बन का है, 2 कार्बन वाला है तो क्लोरो इथेन। तीसरा है क्लोरोप्रोपेन और ये है क्लोरो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और इसी तरह से क्लोरोपेंटेन। अब ये सभी मतलब क्लोरो कंपाउंड्स हैं तो इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ती है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। और इनको हम 2 मेंबर कोई भी लें CH2 के द्वारा आप उसमें डिफरेंस पाएंगे। तो ये बन गया, जैसे इनको हैलो एल्केन बोलते हैं क्योंकि हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन कंपाउंड एलिमेंट को जोड़ सकते हैं और इस तरह से एल्कीन के साथ जोड़ सकते हैं, एल्काइन के साथ जोड़ सकते हैं। यदि एल्केन के साथ जुड़ा तो हैलो एल्केन, एल्कीन के साथ जुड़ा तो हैलो एल्कीन, इसी तरह से हैलो एल्काइंस हो जाएगा एल्काइंस के साथ। अभी जैसे एक एल्कोहल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एल्कोहल में जो ग्रुप पाया जाता है OH ग्रुप लगा रहता है कार्बन के साथ और इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n वही +1। और अभी जैसे हमने Cl लिया था यहाँ पर इस जगह पर क्या जोड़ देंगे OH। तो OH लगाने से सारे कंपाउंड्स मतलब क्या हो जाएंगे एल्कोहल कहलाएंगे। तो इनको बनाने का प्रोसीजर सेम ही होगा। जैसे यदि हम 1 कार्बन में यदि रखते हैं तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। इस तरह से सभी में OH जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन और ये हो जाएगा, केमिकल नेम है इनका मेथेनॉल IUPAC नेम, जबकि कॉमन नेम है मिथाइल एल्कोहल। ये एथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल, ये हैं कॉमन नेम। जबकि IUPAC जो नेम होते हैं इनके मेथेनॉल, ये है इथेनॉल, 3rd वाले कार्बन को बोलेंगे प्रोपेनॉल, 4th कार्बन वाले को बोलेंगे ब्यूटेनॉल और 5th वाले को बोलते हैं पेंटेनॉल। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रोपेनॉल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। ये 3 कार्बन है, मीन्स पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरे के साथ 2 और यहाँ पर OH। ऐसे भी ये प्रोपेनॉल को रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन यदि हम यहाँ ना लिखें तो यहाँ पर लगा सकते हैं इन्हीं हाइड्रोजन को। ये जैसे CH3 CH3 CH 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 और ये आ गया यहाँ पर OH। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है। तो ऐसे कोई भी सीरीज़ एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप के लिए बना सकते हैं। होमोलोगस सीरीज़ किसी भी कंपाउंड के लिए बनाया जा सकता है। तो आज हमने इसमें होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।